सैनियों का तो आज तक रिकॉर्ड और इतिहास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। लेकिन वो निर्दलीय जो लड़े तो सैनी के साथ भी तो जाता है। निर्दलीय को नहीं कोई वोट देता। सैनी भाजपा के साथ है, पूरा सैनी। कलियर विधानसभा तो भाजपा जीतती नहीं है, फिर ये नगर पंचायत कैसे जीतेगी? चिंता मत कीजिए, सारी पंचायतें भी जीतेंगे, सारे निकाय जीतेंगे। धामी की आंधी चल रही है निकाय में। जब वो सांसद बीजेपी के थे तब पर भी आप जो है विधानसभा नहीं जीते यहाँ पे। कलियर के अंदर दो मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हमने। पालड़ी गुज्जर में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है हमने, रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। उसका मतलब जब जब भारत बटा, जब जब भारत कटा। नाम में बोलने का मतलब ये होता है कि हिंदू मुसलमान करना होता है। यहाँ 100 के 100% बीजेपी जीतेगी। मनोज सैनी जी भी तो सैनी है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव सुरेंद्र को लड़ाया था। राजबाला जी को जाएगा, कमल के फूल को जाएगा। तो सैनी जी से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू को नहीं बटना ऐसा बताया जा रहा है, या इमली खेड़ा नगर पंचायत में सैनियों को नहीं बटना है, क्या समझाया जा रहा है? मैं ऐसा नहीं मानती, सब हो जाएंगे एकजुट। दिल से माने हैं या दिमाग से माने हैं? दिल और दिमाग दोनों से माना हूँ। सैनी है, सैनी बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और वो वहीं रहेगा, वो बिल्कुल नहीं खिसकेगा। कलियर विधानसभा के क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी नगर पंचायत हैं, लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है? हाँ, निकाल सकती है, उसकी साउंड है पोजीशन। ये तो कैसे देखिए, क्योंकि जब भी अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए तब पर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे नहीं। उनकी स्थिति अलग है, उसमें पार्टी नहीं जोड़ लगा पाते ना। अब देखो कितना जुलूस है यहाँ, कितने लोग हैं। मुख्यमंत्री जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी हैं मदन को, तो उसमें प्रधान के पंचायत के चुनाव में इतना जोड़ नहीं लगा पाती पार्टी। वहाँ तो इंडिविजुअली लड़ते हैं, ये फर्क रहता है। विधानसभा का होता तब पार्टी क्यों नहीं लगा पाती फिर? तो पार्टी पूरा लगाती है ना, जब फिर भी निकाल नहीं पाती ना। नहीं वो अलग है, वो तो उसमें ऐसा है ना, जो मुस्लिम वोटर है वो ज़्यादा है, वो भारतीय जनता पार्टी को देता नहीं। अब यहाँ थोड़ा ही हो जाएगा, दोनों गाँव सैनियों के गुम्मा वाला माजरे। सैनी भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सैनी लड़ रहे हैं, दूसरे सैनी निर्दलीय भी तो लड़ रहे हैं। सैनियों का तो आज तक रिकॉर्ड और इतिहास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। लेकिन वो निर्दलीय जो लड़े तो सैनी के साथ भी तो जाता है। निर्दलीय को नहीं कोई वोट देता। निर्दलीय को नहीं देता। निर्दलीय कोई वोट नहीं देता यहाँ पर, सब भाजपा। अरे तो सैनी को तो सपोर्ट करेगा ना साहब। सैनी भाजपा के साथ है, पूरा सैनी पूरा भाजपा के साथ है। सब सारा का सारा दो तो है। वो होंगे 10-20 आदमी बस, उनका भी वो है, कुछ है जो है, नहीं तो पूरा भाजपा के साथ है, पूरा सैनी समाज। और भी है लगे हुए सब यहाँ के, पाल, प्रजापति, कौशिक जो है, शर्मा जी, सब भाजपा के साथ हैं यहाँ पे। बनिए सब टोटल भाजपा के साथ है। बगावत कर रहे व्यक्ति के साथ नहीं है? कोई नहीं है कोई नहीं है जी, सब भाजपा के साथ है। हाँ जी, क्या भाजपा की पोजीशन यहाँ पर कैसी है? अभी बताऊंगा, जरा गुरुजी से बात कर लो। अरे उनसे बात तो कर लीजिए, बता तो दीजिए। उन्होंने तो कह दिया कि निर्दलीय के जीतने के चांस ज्यादा हैं। बता दिया गुरुजी ने। संदीप क्या आयो? आप बताइए ना, जीतने के चांस किसके हैं? यहाँ 100 के 100% बीजेपी जीतेगी। आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है, जुबान कुछ और बता रही है। एक ही चीज बता रही, हमारे अंदर और बाहर सब कुछ एक ही है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, अच्छे मतों से जीत होगी। और राजबाला जी बहुत अच्छी प्रत्याशी हैं, सुलझी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं। मनोज सैनी जी भी तो सैनी हैं। हाँ, मनोज सैनी जी भी सैनी है। मनोज सैनी जी आपने जिक्र कर दिया, इन्होंने पिछली बार विधानसभा में सुरेंद्र सैनी को टिकट लड़ाया था इन्हीं चेहरे ने, और इमली से 300 वोट पूरी हमारी जो निकली, उनकी 300 की इससे ज़्यादा नहीं निकली। आगे भी इनकी यही कंडीशन रहेगी निर्दलीय की। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव सुरेंद्र को लड़ाया था। यहाँ राजबाला सैनी जी चुनाव कैसे जीतेंगे, कोई समीकरण बना लिया? अपार जनसमूह राजबाला जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये समझिए कि बहुत ही भारी मतों से राजबाला जी विजयी होने के लिए जा रहे हैं। आज की जो ये जनसभा है, इसका संदेश यही जाएगा कि राजबाला जी यहाँ से बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। और जैसे मनोज सैनी जी लड़ रहे हैं, बाकी लोग लड़ रहे हैं, वो बेकार हैं। ये बाकी सारे प्रत्याशी बेकार। ये तीसरे चौथे दर्जे के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो नंबर 1 प्रत्याशी है, और एक जुझारू महिला है, और एक बहुत मेहनती और लगनशील महिला है, और ईमानदार महिला है।
और बाकी सब जो है कैसे हैं ये बताओ, है जी। बाकी सब कैसे? बाकी तो कुछ, मेरी बात सुनो, जो आदमी पूर्ण मतों से और पहले नंबर से जो है पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के जो है ना जीत दर्ज कर रहा है, उसके बाद तो दूसरा तीसरा चौथा नंबर सबको होना ही होना है। देखते हैं क्या होता है। बस ये बता दीजिए कि कलियर विधानसभा तो भाजपा जीतती नहीं है, फिर ये नगर पंचायत कैसे जीतेगी? अब लोग यही मिथक तो कहते थे कि फला नहीं जीतती है और फला जगह जीत जाएंगे। सारे मिथक तोड़ने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने जीत नहीं पाई ना। के मारे लोग तो ऐसे थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाते थे कि मिथक है, आवास में चले जाएंगे तो अगली बार सरकार में नहीं आएंगे। हम तो सारे मिथक तोड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, सारी पंचायतें भी जीतेंगे, सारे निकाय जीतेंगे। धामी की आंधी चल रही है निकाय में, एक तरफा क्लीन स्वीप होने जा रहा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्लीन स्वीप। आप निकाय कैसे जीतेंगे जबकि आप विधानसभा, देखिए जब विधायक आपका नहीं है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं चीजें डिस्टर्ब तो रहती है ना। सांसद तो कांग्रेस का नहीं है, तो कैसे जीतेंगे कांग्रेस के नेता? जब सांसद बीजेपी के थे तब पर भी आप कलियर विधानसभा नहीं जीते। ले लीजिए ना, आप घबरा क्यों रहे हैं? आप बताइए ना, मैं जब सांसद बीजेपी के थे तब पर भी आप जो है विधानसभा नहीं जीते यहाँ पे। आप सुन तो लीजिए, हमने कहा आप ये देखिए मुस्लिम समाज का भी साथ मिल रहा है। अब तो इस कलियर के अंदर दो मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हमने। पालड़ी गुज्जर में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है हमने, रामपुर में मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। अब मुसलमान का भी रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। अब वो भी, उनको भी लगता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे हम भी आगे बढ़े। जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच के लोग हैं वो साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता, आप कह रहे हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि भैया एक रहो, बटोगे तो कटोगे। कह रहे हैं कि भाई सेफ रहोगे तब जब एक रहोगे। तो यही तो कह रहे हैं हम भी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, भारतीय बन के रहोगे तो सेफ रहोगे। जहां दूसरी लाइन पे चलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। सब एक हैं। दूसरी लाइन का मतलब क्या है? अरे सब जान, दूसरी लाइन का मतलब क्या? पाकिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं। जो पाकिस्तान की बात करेंगे, जो बांग्लादेश की बात करेंगे, जो पाकिस्तान की बात करेंगे, उनकी बात है। कौन कर रहा है बांग्लादेश पाकिस्तान? हैं जो कौन सी पार्टी कर रही है? ISI के एजेंट, पार्टी थोड़ी ना, पार्टी की लाइन पे ये बात। कौन सा ऐसा व्यक्ति कर? उनके जिन्होंने ये बात नारा दिया उन्होंने उन्हीं के ऊपर दिया है, भारतवासियों के ऊपर ये नारा नहीं है। भारत के लोग एक थे। आप चुनाव इस देश में लड़ रहे हैं या फिर विदेश में लड़ रहे हैं? जो आप पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं। इस बात को कहते हैं कि यहाँ मिनी पाकिस्तान है। जो इस देश में कहते हैं कि यहाँ मिनी पाकिस्तान है, उन जगहों को उनके लिए जवाब था। देश के अंदर सब एकजुट है और मैं ये कह रहा हूँ, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है सबके सब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन भाजपा के कई नेता ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, और ये कह रहे हैं कि नहीं जी हिंदू मुसलमान सब एक हैं। मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव है। इसमें कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद चुनाव में नहीं होता। मोदी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो उसमें उसका मतलब जब भारत बटा, जब भारत कटा। आप भारत बटने का मतलब क्या है भाई? आप हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं ना? देखिए, जब भारत में इस प्रकार का बिखराव आया, आज भारत के कितना बांग्लादेश, पाकिस्तान, कभी पूर्व जमाने में जितना और पूरा अगर क्षेत्रफल देखे तो कहाँ था भारत? चुनाव में बोलने की क्या आवश्यकता है? जब आप सत्ता में आ जाइए तब बोलना शुरू कीजिए। नहीं, ये तो देखिए, एक बार चुनाव में बोलने का मतलब ये होता है कि हिंदू मुसलमान करना होता है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, चुनाव में कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। चुनाव में अगर कोई करता तो आप करते हैं। मैं कर अच्छा सुनिए, कलियर विधानसभा का क्षेत्र ये पड़ता है, कलियर विधानसभा का क्षेत्र ये पड़ता है और बहुत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चीजें आती नहीं है। अगर आप कलियर विधानसभा की बात करें तो इमली खेड़ा कैसे जीत पाएंगे? ये जीतेंगे, ये पंचायत आप देख लेना, ये हम जीतेंगे। यहाँ चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मनोज सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो सैनी के वोटों का बिखराव होगा या एकजुटता रहेगी? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानती, सब हो जाएंगे एकजुट, सब हो जाएंगे एकजुट। सबका सब एक रहेगा, रहेंगे, सब एक रहेंगे, जीत हाँ। जीतने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 100%। हाँ जी। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको इस जगह पे चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? वो भी चूंकि ये क्षेत्र जो है
भाई कलियर विधानसभा में पड़ता है और विधानसभा आपकी है नहीं। 100% हम ही जीतेंगे, कमल का फूल जीतेगा, राजबाला सैनी जीतेगी और बोर्ड भी अपना ही बनेगा और इमली का जो प्राचीन गौरव है वो हम लौटाएंगे यहाँ पर। सैनी के वोटों का बिखराव कितना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, सब बिल्कुल एक जगह सब बंधे मनोज सैनी भी तो सैनी है, नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सैनी जो है बीजेपी के साथ जाए। जानते हैं कि जो सैनी है, सैनी बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है और वो वहीं रहेगा, वो बिल्कुल नहीं खिसकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और जिस समय वोटिंग होगी और जिस समय आपकी काउंटिंग होगी उस समय आप देख लेना और मुझे गलत साबित कर देना आप। चलिए ठीक है। देखिए आज कार्यालय खुला है इमली खेड़ा नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजबाला सैनी जी का। टिकट आपकी भी दावेदारी थी ज़बरदस्त तरीके से, टिकट मिला नहीं, आपको मनाया गया। दिल से माने हैं या दिमाग से माने हैं? दिल और दिमाग दोनों से माना हूँ। टिकट की ज़बरदस्त दावेदारी कर रखी थी, यकीन भी था कि टिकट मिलेगा, अगर नहीं मिला पार्टी से निर्णय रहा तो पार्टी निर्णय के साथ हूँ। पूरा मतलब मन से, तन से, मन धन दिमाग से सब तरह से पार्टी के साथ हूँ। क्योंकि एक और सैनी लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है बिखराव होगा नहीं होगा, एक साथ एकजुटता रहेगी, क्या रहेगी? बिखराव कुछ नहीं है, भारतीय जनता वोटों का बिखराव तो होता ही ना साहब। कोई बिखराव नहीं है, एक तरफ है राजबाला। आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, ऐसा क्यों कह रहे थे वो? नहीं, ऐसा आपने सुना होगा, मैंने तो ऐसा नहीं है, वो संदेश कुछ हो। वो सभी लोग कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो बटोगे और कटोगे ऐसा कोई हमने तो अभी तक मैं तो किसी से सुना नहीं। लेकिन अगर बटोगे कटोगे वो भी एक आप मदन कौशिक जी ने भी कहा कि एकदम सही बात है, योगी जी कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने वो संयम रखने के लिए कहा है। इसमें बटोगे कटोगे पे संयम कहाँ से आ गया? बिल्कुल उसमें संयमता की बात है। हम सब लोगों को संयम रखकर एक साथ रहना है और अपने मत का प्रयोग करना है। उसको आप किसी दूसरे सापेक्ष लेते हैं, दूसरे के निमित्त लेते हैं। मुझे बताइए ये बटोगे कटोगे मतलब हिंदू मुसलमान, हिंदू को नहीं बटना ऐसा बताया जा रहा है, या इमली खेड़ा नगर पंचायत में सैनियों को नहीं बटना है, क्या समझाया जा रहा है? नहीं नहीं, उनका अगर उन्होंने कहा भी है तो इसके निमित्त नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम सब लोग भारत के निवासी हैं और आदरणीय अगर नरेंद्र मोदी जी अपना संदेश देते हैं, कभी भी वो किसी भी भाषा को कभी भी संबोधन करते हैं तो वो 140 देशवासियों से करते हैं, 140 करोड़ देशवासियों से करते हैं। तो उन्होंने सबके लिए कहा कि हमें भारत हमारा एक गुलदस्ता है, उस भारत को पर्टिकुलर हमें गुलदस्ते के रूप में रखना है और उसी के तरह से हमें काम करना है। हमें किसी दूसरी ताकतों से विचलित नहीं होना। इमली खेड़ा नगर पंचायत कैसे जीतेंगे जबकि कलियर विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती तक नहीं है? इसका तो आपको एक जीता जागता उदाहरण कल रामपुर में मिल गया है। उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। जहां हमें रामपुर के अंदर कुछ समय पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें भी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट जो है इमली मतलब इस पूरे क्षेत्र में नहीं जीता था, कलियर विधानसभा में। अगर हमारी उस समय कोई कमी रही है तो अब हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ के मंथन किया और उसको दूर कर लिया है। इस बार जितने भी हमारी नगर पंचायत है उनको भारी मतों से सब जो कार्यकर्ता सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जीत के जाने वाले हैं। इमली खेड़ा नगर पंचायत में राजबाला सैनी जी को वोट जाएगा अधिकतर या मनोज सैनी जी को जाएगा? राजबाला जी को जाएगा, कमल के फूल को जाएगा। तो सैनी जी से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अगर हमारा परिवार है, परिवार के अंदर अगर सपोज करो हो सकता हो 2-4 दिन बाद पूरा परिवार एक हो जाए, इसमें कोई बात ही नहीं है। एक हो जाए इसका मतलब क्या है कि राजबाला सैनी जी मनोज सैनी जी को सपोर्ट कर देंगी? नहीं, ये तो देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आप भी देखते हैं कि ऐसा चलता आता है कि जो निर्दलीय ही आता है वही दूसरे की साइड जाता है। कभी भी आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा जिसको सिंबल मिल गया वो दूसरी साइड चला गया। तो इसीलिए ये हो सकता हो पूरा परिवार 2-4 दिन में एक हो जाए और एक होकर यहाँ पर इसकी हमारी जो ये है इमली नगर पंचायत है, इसको बहुत भारी मतों से सब लोग जिता के भेजने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क।